बड़ी खबर आपको बता दें कि वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपी वलीउल्लाह को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। सेशन कोर्ट ने वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है, तो वहीं दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट को जो हुआ था उसको लेकर दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। सेशन कोर्ट ने दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें सामने आ रही है गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर सेशन कोर्ट ने आरोपी वलीउल्लाह को वाराणसी सीरियल ब्लास्ट का जो दोषी है पूरे मामले का, उसको फांसी की सजा सेशन कोर्ट ने सुना दी है। तो वहीं पर एक दूसरे मामले में इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है गाजियाबाद से। सेशन कोर्ट ने वलीउल्लाह जो कि वाराणसी सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है, जो दोषी है, उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, तो वहीं पर एक दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में सेशन कोर्ट ने वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है, तो वहीं पर एक दूसरे मामले में इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपी वलीउल्लाह को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। सेशन कोर्ट ने आरोपी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है, तो वहीं पर एक दूसरे मामले में इसको उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो देखिए, वो तमाम लोग जो इंतजार कर रहे थे वर्षों से, अब वो इंतजार खत्म हो गया। इस दोषी को फांसी की सजा कोर्ट ने सुना दी है। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद सेशन कोर्ट ने, और हमारे साथ संवाददाता रोहित जुड़ गए हमारे साथ। रोहित, अब देखिए, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गाजियाबाद सेशन कोर्ट ने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में इस दोषी को मौत की सजा सुना दी है, फांसी की सजा सुना दी है, तो वहीं पर एक दूसरे मामले में इसको उम्र कैद की सजा सुनाई है। वाराणसी के लोग इस फैसले से कितना खुश है? देखिए, वाराणसी के लोगों के लिए समझिए तो आज जो फैसला हुआ है उनके लिए बहुप्रतीक्षित, वो उसका इंतजार कर रहे थे। शांतनु, यहाँ मैं एक चीज का थोड़ा अपडेट करना चाहूंगा, क्योंकि इस पूरे 7 मार्च को जो ब्लास्ट हुआ था 2007 को, उस दिन भी मैं मौके पे मौजूद था, उसको कवर किया था। और ये वलीउल्लाह के कब गिरफ्त में आया, कैसे हुए, सारी चीजों को मैंने देखा। तो मैं एक चीज का हवाला देना चाहूंगा और अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ये केस पहले बनारस मृत्युदंड और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है, और तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, और उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय से उसे पुष्ट न कर दिया जाए। इसमें इस मुकदमे में धाराएं और भी लगी थी, 307, 326, 324, और ये 307 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये का अर्थदंड न अदा करने पर 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा है। दूसरी धारा है 326, इसमें 7 साल की सजा की गई है और 20,000 रुपये का अर्थदंड है, और अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का सश्रम कारावास। 324 में 2 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना, अर्थदंड अदा न करने पर इसकी एवज में 1-2 माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। 303 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास, 50,000 रुपये का अर्थदंड, और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल की सश्रम सजा है। और 4 विस्फोटक पदार्थ के अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा और 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 साल का सश्रम कारावास। इसी के साथ इसमें 15-16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धाराएं लगी थी, तो उसमें भी सश्रम आजीवन कारावास 16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल के सश्रम कारावास की सजा। ये सारे जितनी दोषसिद्धि की सजाएं हैं ये सब एक साथ चलेंगी। ठीक है। इसके अलावा संकट मोचन मामले में ये संकट मोचक मामले में संकट मोचन मंदिर के मामले में फैसला आया है और इसमें 7 लोग मारे गए थे, 26 लोग घायल हुए थे। घायलों में कुछ अपंग भी हो गए थे। 47 गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए और 3 बचाव साक्षी पेश किए गए थे। दूसरा जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम का मामला था उसमें भी यही गवाह थे, 47 गवाह और 3 बचाव साक्षी। ठीक है। एक मिनट सवाल मत करो, अभी मेरी बात पूरी हो जाने दो। ये एक दूसरा ट्रायल चल रहा था। दूसरा ट्रायल था 3, 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और टोटल की बता दो। इसमें आजीवन कारावास, टोटल जुर्माना और आजीवन कारावास बता दो। रुक जाओ, मुझे ऐसे ही बता देने दो या अपने आप सब कर लेते हैं, ब्रीफिंग अपने आप कर लेते हैं। काट देना मेरी वैसी कोई बात हो तो। ठीक है। 1787/2006 ये जो मामला है ये दशाश्वमेध घाट वाला मामला है। इसमें बॉम्ब प्लांट किया गया था जम्मू फाटक, जम्मू फाटक के सामने रेलिंग के पास लगाया गया था इस बम को और ये डिफ्यूज कर दिया गया था, बरामद हुआ था। इसमें 4 के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सश्रम 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। और 4 ख के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 30,000 रुपए का अर्थदंड और 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सश्रम कारावास 30,000 रुपए जुर्माना। दोषसिद्धि वलीउल्लाह को इसमें दूसरा मुकदमा था 16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम। इसके अंतर्गत 50,000 रुपए का आर्थिक दंड और सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इस प्रकार से यदि हम टोटल करेंगे तो इसमें 1, 2 आजीवन का है, चलिए खैर आप टोटल कर लेना। अब हमने जो दलील दी थी माननीय न्यायालय के समक्ष, ये बताया था कि ये एक आतंकवादी घटना है और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है। मुझे दिखाई नहीं देगा, कागज तो देखता ना। हाँ, ये लखनऊ के एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से, एडीजे कोर्ट से सजा याफ्ता है और प्रयागराज में इसके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है। गवाहों ने जो बयान दिए थे वो बड़े हृदय विदारक थे, हृदय को हिला देने वाले, कपा देने वाले थे। किसी का हाथ अलग पड़ा था, किसी का पैर अलग पड़ा था। ये जो धमाका था इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में भी कंपन आ गया। इस घटना में एक 1.25 साल की बच्ची की भी जान गई थी। संकट मोचक मंदिर एक भीड़भाड़ वाला स्थान है। देश विदेश से बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और मंदिर में हर समय हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता और है कि यहाँ अनसूज विवाह होते हैं, प्रतिदिन होते हैं। इसलिए नव दंपति, विवाहित और उनके परिवारों के लोग भी आते हैं। इसलिए वहाँ पर प्रतिदिन शाम के समय काफी भीड़ रहती है। ये सीरियल बम कांड था। एक ही समय में एक साथ 2 स्थानों पर बम विस्फोट हुआ और एक स्थान पर बिना विस्फोट हुआ बम बरामद हुआ था। 16 निर्दोष लोगों की जानें गई थी। ये जो प्रेजेंट मुकदमा था, मैंने पहले भी बताया कि उसमें 7 लोगों की जानें गई हैं। 76 लोग अपंग हुए हैं, घायल हुए हैं और घायलों के परिवारों ने अपने आत्मीयजनों को खोया। उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है। जम्मू फाटक पर जो जीवित अवस्था में बम मिला था वह इतना विनाशकारी था कि यदि फट जाता तो 200 मीटर के क्षेत्र में सब कुछ नष्ट कर देता।
सभी बम विस्फोटों के लिए ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जो सर्वाधिक भीड़ वाले हैं, जहां पर व्यापक जनहानि होनी संभव है। बनारस भगवान शिव की नगरी है। यहाँ पर देश विदेश से काफी तीर्थयात्री प्रतिदिन आते हैं। पूरे देश में दहशत का माहौल बनाने के उद्देश्य से सीरियल बम धमाके किए गए। इस घटना में 3 अन्य बांग्लादेशी शामिल बताए गए थे। एक LOC पर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। इससे स्पष्ट है कि इस घटना के तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी जुड़े हुए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप इस जिहादी घटना को अंजाम दिया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त वलीउल्लाह मानवीय संवेदनाहीन व्यक्ति है और ये किसी भी प्रकार की दया का पात्र नहीं है। ये घटना जो की गई है ये विरलतम से विरलतम श्रेणी की है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए इसे मृत्युदंड की सजा दी जाए। ये हमारी दलील थी इसमें। और कुछ पूछना हो तो बताइए। अब मैंने काफी डिटेल आप सब लोगों को बताया है, फिर भी कुछ पूछना चाहें बताओ। बाकी के लिए चैम्बर में चलो पूछो। देखो मैं सुन लूँ, ऐसा बोलिए। देखो साफ बात है। जो आज फैसला सुनाया गया है डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से, क्या है पूरा मामला जो वलीउल्लाह के ये वर्ष 2006 में 7/3/2006 को सीरियल बम धमाके हुए थे। एक बम धमाका हुआ था रेलवे स्टेशन GRP बनारस रेलवे स्टेशन, बनारस कैंट रेलवे स्टेशन, और दूसरा बम धमाका हुआ था संकट मोचक मंदिर पर। और दोनों बम धमाकों में 16 लोगों की जानें गई थी और 76 लोग अपंग हुए थे। एक अनडिफ्यूज्ड बम बरामद हुआ था। उसकी जो ग्रेविटी थी वो मैंने बताई आप लोगों को कि वो यदि फटता तो 200 मीटर के क्षेत्र में सब कुछ तहस नहस कर देता, और वो भी भीड़ भाड़ का इलाका था, भीड़ भाड़ का स्थान। और कोई बात पूछना चाहें बताइए। ये आज की जो सजा हुई है, क्या सजा है? एक तो फांसी और आजीवन कारावास, इसके अलावा कुछ और सजा है? सब में जुर्माना भी है, सब में मैंने बताया, सबको डिटेल बताया मैंने। अच्छा हाँ, तो अभी आगे क्या कार्रवाई होगी उनकी, अगर आप अब वो न्यायालय करेगा कि आगे कार्रवाई। और ये मृत्युदंड है, कंफर्मेशन के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएगा और वहाँ से जो भी होगा। ठीक है जी, धन्यवाद सर। एक चीज और चैम्बर पे आ जाइए सर। एक छोटा सा तो देखिए, ये जो वकील हैं वो पूरा जो मामला है बताते हुए कि किस तरह से 2006 में रोहित ये पूरा ब्लास्ट हुआ, 16 लोग इस पूरे मामले में मारे गए। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और न सिर्फ कहा जाए कि फांसी की सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है, इसके अलावा भी कई जो धाराएं उस पर लगाई गई थी जिसका उन्होंने जिक्र किया, धारा 307 और 324, 326, इन तमाम धाराओं में अलग अलग जो है वो सजा सुनाई गई है और इसके अलावा जो जुर्माना है वो भी लगाया गया है। देखिए, चूंकि कुल 3 कांड हुए थे। पहला संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट हुआ था, दूसरा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ था, और तीसरा दशाश्वमेध क्षेत्र में ब्लास्ट होते होते बचा था। उसको सुरक्षा कर्मियों ने, चूंकि यहाँ घटना हो गई थी, तब तक हर जगह में 10 मिनट का अंतर था, तो उस बम को डिफ्यूज कर दिया। तो अलग अलग मामले दर्ज किए जाएंगे। यहाँ मैं एक घटना का और मैं जिक्र करना चाहूंगा, चूंकि इस पूरे मामले को मैंने घटना होने से लेके गिरफ्तारी से लेके यहाँ के सेशन कोर्ट में मामला चलने तक देखा। वलीउल्लाह को गिरफ्तारी के बाद जब वाराणसी लाया गया तो बनारस के लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश था, क्योंकि एक प्रश्न लोगों के मन में आ रहा होगा कि बनारस का मामला है तो आखिरकार ये बनारस के बाहर सुनवाई क्यों हुई, क्यों किसी अन्यत्र जिले में इसकी सुनवाई होगी। तो इसके प्रकाश में जाना चाहूंगा, जो श्रोता हमारे जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। दरअसल वाराणसी में वलीउल्लाह का इतना ज्यादा विरोध था कि जब भी पुलिस उसको पेशी के लिए ले आती थी, यहाँ के जो नागरिक थे, सामान्य नागरिक, वो कचहरी में एकत्रित हो जाते थे और उसको मारने के लिए दौड़ा लेते थे। यहाँ तक कि अधिवक्ता भी कई बार उसकी यहाँ कचहरी परिसर में पिटाई कर दी। इतना ज्यादा लोगों का आक्रोश था, क्योंकि बनारस में इस तरीके की घटना हुई नहीं थी। लोगों को जख्म इस तरीके से थे कि जब भी पता चलता कि उसको पेशी के लिए लाया जाएगा, पूरी बनारस की जनता यहाँ पे उमड़ पड़ी थी। अधिवक्ता भी वहाँ पिटाई कर देते थे। कई बार उसकी पिटाई यहाँ पे कोर्ट के ले जाते समय हो चुकी थी। ऐसे में
उसको यहाँ से इस पूरे केस को ट्रांसफर किया गया। तो ये हम एक अतिरिक्त जानकारी देना चाहेंगे। और रही बात यहाँ के लोगों की, तो निश्चित रूप से आज की कार्रवाई, जो आज फैसला आया है, बनारस के लोगों के जो जख्म थे उस पर कहीं न कहीं एक मलहम लगाने का काम किया है। कि आज के फैसले से एक बार फिर वो सब सारी चीजें, जैसे आज फैसला आया, चूंकि घटना घटी थी, मैं संकट मोचन मंदिर सबसे पहले पहुंचा था। जैसा कि अधिवक्ता ने बताया कि 1 सवा साल की बच्ची की भी मौत हुई थी। उस बच्ची को कहीं जख्म के कहीं एक निशान नहीं थे, वो पड़ी थी। उसे लोग, मेरे सामने की घटना है, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लग रहा था कि वो जिंदा है, शायद बेहोश हो गई है, लेकिन वो बम के धमाके से, उसके जो धमाका था उससे उसका संभव था उसका हार्ट अटैक हो गया था। वो बच्ची बीमारी जा रही थी, उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ, आंखें खुली हुई, वो चीज आज भी मेरे जेहन से वो घटना नहीं हटता। पोस्टमार्टम हाउस में भी उसका शव उसी तरीके से पड़ा था। तो निश्चित रूप से जो भी गया होगा, वो दृश्य आज फिर से ताजा हो जा रहे हैं। हालांकि लोगों को आज निश्चित रूप से संतोष मिल रहा है कि जो आरोपी था, जो दोषी था, जिसने बनारस को कलंकित किया था, एक धब्बा लगाया था, उसको सजा मिली। लेकिन निश्चित रूप से आज वो सारी घटनाएं याद आ रही है। वो बनारस स्टेशन का मंजर, जब मैं संकट मोचन के बाद अपने दूसरे साथी के साथ जब मैं पहुंचा था, मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर देख रहा हूं कि जहां अनाउंसमेंट मेरी एरिया है, ऊपर मांस के टुकड़े जो हैं वो चिपके हुए, कहीं हाथ किसी का पड़ा हुआ, किसी का पैर है, किसी का जबड़ा, टुकड़े टुकड़े में छत विक्षित। मैं अपना कैमरा उसमें ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। 1 मिनट मुझे भी लगा कि ये क्या हो गया। शायद पूरी रिपोर्टिंग की घटना की मेरे लिए वो पहली ऐसी घटना थी कि जिसमें मैं विचलित हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी चीजें मैं कैसे कवर करूं, कैसे ब्रेक करूं। तो निश्चित रूप से आज वो चीज मुझे भी कहीं न कहीं विचलित हो रही है। एक सुकून, एक बनारस का नागरिक होने के नाते मुझे भी सुकून मिल रहा है, लेकिन वो जो घाव थे आज फिर से एक बार हरे हो गए। और बिल्कुल रोहित जी, तो ये देखिए, जिस तरह से ये पूरा कहा जाए कि जो फैसला आया है, उसके बाद निश्चित तौर पर लोग जो है वो तो खुश होंगे, लेकिन ये जो साजिशें लगातार रची जा रही है और संकट मोचन मंदिर पर जिस तरह से हमला हुआ, उसकी वजह से और लोग जो है वो और भी ज्यादा गुस्से में थे। एक तो मंदिर पर हमला हुआ और उसमें तमाम जो लोग हैं, कहा जा रहा था कि 16 लोग इस पूरे हमले में मारे गए थे, इस ब्लास्ट में मारे गए थे। और मंदिर में चूंकि ब्लास्ट ये एक जिस साजिश के तहत किया गया, उसकी वजह से लोग जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। और इसी वजह से, जैसा कि आपने बताया, कि लोग जो है लगातार उसको मारने के लिए वहां पर आ जाते थे जब भी उसको पेशी पर लेकर आया जाता था। और इसी वजह से ये पूरा केस जो है वो गाजियाबाद ट्रांसफर किया गया। रोहित जी। जी हाँ, देखिए, लोगों में जबरदस्त आक्रोश था। एक तो आतंकी घटना, बम ब्लास्ट करने की घटना, वो भी बनारस में काशी विश्वनाथ के बाद सबसे ज्यादा यदि भीड़ होती है, सबसे ज्यादा महत्व है तो संकट मोचन के दरबार की। उस दिन मुझे ख्याल है वो दिन भी शनिवार का दिन था, 7 मार्च डेट भी ख्याल है जी। और उसने प्लांट किया हुआ था। शनिवार के दिन अत्यधिक भीड़, सबसे ज्यादा भीड़ होती है, और शाम का समय रखा था। और शाम के ही समय नई दिल्ली जाने के लिए शिव गंगा एक्सप्रेस वाराणसी के स्टेशन से खुलती है। वहां भी सर्वाधिक नई दिल्ली जाने के लिए उस समय की सबसे अच्छी वही ट्रेन हुआ करती थी। पूरे बनारस भीड़ उस समय मौजूद थी। दशाश्वमेध घाट का एरिया, गंगा आरती देखने के लिए पूरी भीड़ रहती थी। तो एक ऐसे 3 जगहों को प्लांट किया था कि जहां विस्फोट से बहुत ज्यादा तबाही, इन दोनों में तबाही। तो ये जो तमाम जिस तरह से प्लांट किया गया था, ये मंदिर हो, क्योंकि मंदिर में जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, इस वजह से जो है मंदिर पर वहां पर जो बम है वो प्लांट किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, क्योंकि वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस पूरे मामले में जो फैसला है कोर्ट का वो आ गया है।